स्टेटमेंट 8 सितंबर का आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा भारी स्टेटमेंट। उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर संगीन चीज़ें जो हैं वो दोबारा से उनकी तरफ थ्रो की हैं। उन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसी गलत है, ये अफ़गानिस्तान के मुखालिफिन को खुश करने के लिए कामकली का मुजाहरा करते हुए जो ख़ित्ते में कायम होने वाला अमन है उसको तबाह कर रहे हैं। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान ने कहा और आसिम मुनीर को चैलेंज किया कि चाहे मेरे ख़ानदान में जिसको मर्ज़ी जेल में डालो, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखूंगा। तो ये है नाज़रीन इमरान खान और खुला चैलेंज उनका आसिम मुनीर को। अब आ जाए, एक वाक़या होता है जेल के बाहर और रुला पड़ जाता है, उसमें एक सहाफ़ी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक और सहाफ़ी है, उसको धक्का लगा, वो गिर गए। ये वाक़या क्या है जो इस तरह रिपोर्ट हुआ और बहुत सारे लोग उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। देखिए, अलीमा खानम को मुश्किलात का सामना है जेल के बाहर। कभी उनके ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है, कभी उनके ऊपर बहुत अजीबोगरीब सवालात की बौछार कर दी जाती है। वो बात करना चाहती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कैमरे उनके मुंह के ऊपर फिट करके उनके साथ साथ सहाफ़ी भागना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली वो सहाफ़ी हैं जो अदालतों को कवर करते हैं या जो डिफेंस को कवर करते हैं, ये वो लोग हैं। और इनके बारे में ये तासुर आम है कि ये जो सहाफ़ी है, इनके ताल्लुकात पीटीआई के साथ अच्छे नहीं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। और ऐसा दिखाई देता है, या वहाँ मौजूद सोशल मीडिया के लोग भी ये बताते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये शायद बायस्ड हैं और ये एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है उसे निशाना बनाते हैं। अब अलीमा खान तो पीटीआई का ताल्लुक नहीं है, वो ना क़यादत है पीटीआई की, लेकिन इमरान खान की बहन है। अब मरे हुए को क्या मारना? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान से किए जा रहे हैं या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान की बहनों से किए जा रहे हैं, ऐसे सवालात कोई मरीम नवाज़ से, बिलावल से कर सकता है? तो साफ जवाब है कि नहीं। क्या ऐसे सवालात नवाज़ शरीफ और जरदारी से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। फजल रहमान से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। ये एक तरह की हरासमेंट है जो की जा रही है अडियाला जेल के बाहर, और ऐसा लगता है कि प्लानिंग के साथ हो रही है, क्योंकि ज़ुबैर अली खान साहब ने एक दिन पहले पूरी कहानी सुना दी थी कि कल के दिन ये होगा, और फिर हमने देखा वो हुआ भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। तशद्दुद जो है या धक्का-पेल जो है वो किसी चीज़ का जवाब नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर कोई भी अपने आप को एक्सपोज करता है तो आपको ज़ुबान से और तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, लॉजिक के साथ, और आपको वापस उसे एक्सपोज करना चाहिए, बजाय इसके कि अटैक करना या उसको धक्का देना या कोई ऐसी चीज़ करना। ये नामुनासिब है। लेकिन दूसरी जानिब से भी बहुत ही अजीब काम हुआ। उधर FIR करवा दी कि जनाब असले के तौर पे ये किया गया, असला लेकर आए और ये वो, और सारा झूठ का पलंदा, अजीबोगरीब FIR काट दी गई। इस मुल्क में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे गोलियाँ चली, FIR नहीं हुई। अलीमा खानम को यहाँ अंडे मारे गए इसी जगह पे, FIR नहीं हुई। इस्लामाबाद में कत्ले-आम हो गया, FIR नहीं हुई। और ये FIR आप देखें फटाफट हो गई, और इसमें असला भी डाल दिया। अब अडियाला के बाहर असला लेकर लोग पहुँचे हुए हैं, ये तो बात समझ आने में वाली नहीं है। फिर चोरी भी डल गई बीच में कि कुछ चीज़ भी चोरी हो गई है शायद, और कोई तोड़ फोड़ भी हो गई है। सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, रिपोर्ट भी की है। बहरहाल सहाफ़ी अगर एहतजाज करें तो उनका बनता है, वो एहतजाज कर भी सकते हैं, वो बाइकआउट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन देखें ना, बाइकआउट किस चीज़ का करेंगे? क्या वो अलीमा खानम की जो मीडिया टॉक है उसको दिखाते हैं वो टीवी पे? नहीं दिखाते। तो जब दिखाते ही नहीं तो बाइकआउट किस बात का करेंगे? क्या अखबारात में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। भाई जब लिखा ही नहीं जाता तो बाइकआउट किस बात का करेंगे? भाई जब किसी चीज़ की कवरेज ही नहीं हो रही तो उस बात का बाइकआउट क्या होगा? आपके वहाँ आने या ना आने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा पीटीआई को। उन्हें तो फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि उनकी कवरेज हो रही थी और वो रुक गई है। अगर तो उनकी कवरेज जारी रहे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। डिजिटल मीडिया उनकी कवरेज करता है और डिजिटल मीडिया ने उनका बाइकआउट नहीं किया। अच्छा, बिलावल ने इसकी मजम्मत की वाक़े की, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं अलीमा खानम को हरासा करने का या उनके ऊपर लगातार जो अटैक किया जा रहा है पे दर पे, उनका जो करीबी ताल्लुक़ है वो बिलावल से, और बिलावल से बड़ा उनका प्यार मोहब्बत, और ये वो है उनका, बड़े मीठे मीठे सवालात वहाँ पे होते हैं मुबैना तौर पे। अब इसमें जो है बिलावल ने बड़ा सख्त मजम्मती बयान जारी कर दिया। बिलावल को मैं याद दिलाता हूँ कि नसरुल्लाह गडानी का कत्ल हुआ सिंध में, और MNA खालिद लुंड का नाम आया था। नासिम जोगियों का कत्ल हुआ, नासिम जोगियों का, जर्नलिस्ट का वहाँ पे, और MNA जाम अब्दुल करीम और MPA जाम अवैस का नाम आया था। फिर अजीज़ मेमन सहाफ़ी कत्ल हुए, जान मोहम्मद महर कत्ल हुए, असगर लुंड कत्ल हुए वहाँ पे। तो बिलावल साहब ने कोई मजम्मत नहीं की, चुप रहे। अहमद नूरानी साहब के भाइयों को अगवा किया गया, बिलावल ने मजम्मत नहीं की, चुप रहे। समी इब्राहिम साहब पे खुसरे से हमला करवाया गया, चुप रहे।
और गिरफ्तारियां हुई। समी इब्राहिम साहब को अगवा किया गया, मुझे अगवा किया गया, और ये मकबूल जान साहब को अगवा किया गया, बिलावल और ये सारे चुप रहे। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो गया, इन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। असद तूर और बुतीउल्लाह जान को और साकिब बशीर साहब को गिरफ्तार किया गया। सद्दीक जान साहब के साथ क्या कुछ किया गया, बेशुमार सहाफ़ियों की नौकरियां खा ली गई। इनमें से किसी वाक़े के ऊपर किसी किस्म की मजम्मत नहीं हुई। इसहाक डार साहब के बंदों ने सहाफ़ियों को फेंटियाँ लगा दी, धमकियाँ सरेआम सहाफ़ियों को पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाती हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो लोग हैं उन्होंने कई दफ़ा सहाफ़ियों को हरासा किया, मार कुटाई हुई, लेकिन आज तक इन लोगों ने मजम्मत नहीं की। लेकिन इस मामले में फौरी तौर पे मजम्मत भी सामने आ गई। ये ऐसा लगता है कि एक फिक्स्ड मैच है और ये जानबूझकर खेला जाता है ताकि अलीमा खानम को दबाया जा सके, क्योंकि अलीमा खानम इमरान खान साहब का वो पैगाम बाहर लेकर आती हैं जो आसिम मुनीर साहब के बारे में होता है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में अगर कोई बात करता है जेल के बाहर आकर तो वो सिर्फ अलीमा खानम है। वो इमरान खान से मिलती हैं, जो इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं वो बाहर आकर अलीमा खानम बता देती हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अलीमा खानम को टारगेट किया है। उनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिए, कभी उनके घर के ऊपर अटैक कर दिया, कभी उनके ऊपर अंडा फेंक दिया, कभी उनसे सवालात ऐसे हुए। यानी अभी यहाँ पे जर्नलिस्ट जो है वो बता रहे थे कि जिस किस्म की बातें पूछी गई इमरान खान साहब से और अलीमा खानम से, तो वो बड़ी बदतमीज़ी वाली बातें हैं। यानी ये तक इमरान खान साहब को शर्म दिलाने का और इस किस्म की चीज़ें जो है वो जेल में की गई और ऐसी बातें की गई। तो सहाफ़ियों ने बड़े बिलो द बेल्ट जाके अलीमा खान से और जो है वो इमरान खान साहब से सवालात किए हैं। तो सवालात तो करने चाहिए, सहाफ़ियों का हक़ है, जितने मर्जी सवाल करें, एक के बाद एक सवाल करें, लेकिन एक डेकोरम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आप सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया वो अपनी बात करता है, जब वो बात ख़त्म करता है फिर आप सवालात करते हैं। तो ये नहीं होता कि वो जैसे ही आए तो वैसे ही आप सवालात की बौछार कर दें। हाँ, अगर आपने मजम्मत करनी है, बाइकआउट करनी है, तो आप बाइकआउट करके जा सकते हैं। वहाँ पर आप कह दें कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम बात करना ही नहीं चाहते। हमने बहुत दफ़ा एहतजाज किया है, मैंने ज़ाती तौर पे बहुत सारे एहतजाज किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट भी किया है, एहतजाज के और तरीके भी अपनाए हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार मुझे लगा नामुनासिब है। अब पहले वो बात कर लें फिर आप उनके साथ बात करें, और अगर आपने नई कवरेज करनी तो आप पहले ही बाइकआउट कर दें। अब वैसे भी बाइकआउट करने का फ़ायदा क्या है, टीवी पे तो आप दिखा नहीं सकते इन लोगों को, इनकी बात आप सुनवा नहीं सकते, तो उनको बाइकआउट से फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, उनका तो वैसे ही एक कंटिन्यूस बाइकआउट चल रहा है। ये एक जो पैगाम है वो आलिया हमजा साहिबा ने भी जारी किया है। आलिया हमजा साहिबा का जो पैगाम है अडयाला जेल आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के लिए, वो ये कहती हैं कि कल अडयाला के बाहर या आज के दिन में अडयाला के बाहर जमा होने वाले तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखती है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कभी भी शरपसंदी या फसाद की सियासत की ना इसके कायल हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सफाई और कारकुन हैं, लिहाजा पुरअमन तौर पर इज़हार यकजहती के लिए अडयाला के बाहर मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा शख्स दिखाई दे जो जानबूझकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वीडियो बनाएं और इस हरकत को फौरी तौर पर रोकने की कोशिश करें। याद रखें, आपकी हर हरकत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन और PTI के तशख़्ख़ुस की नुमाइंदगी करती है। हमारा पैगाम सिर्फ अमन, सब्र और नज़्म-ओ-ज़ब्त है। ये जनाब उन्होंने पैगाम दिया ताकि अमन कायम रह सके, लेकिन मेरे ख्याल में एक के बाद एक शरारत होगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे बड़े दिल के साथ और टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा इस मामले को। अगर वो जज्बात से काम लेंगे तो फिर जो है वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में या उनके खिलाफ रोला डालने में आसानी रहेगी। दोनों तरफ से ज़ोर तो पूरा लग रहा है और ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों तरफ से ज़ोर लगा रहे हैं। अब नाज़रीन, एक और ख़बर है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक कारनामा किया है। इमरान खान साहब क्योंकि बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन रोका जाए, ऑपरेशन रुकवाया जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक अजीबोगरीब मजाक कर दिया। अब देखें ना, इनकी वहाँ पे अक्सरियत है, तो इन्होंने एक करारदाद पेश की असम्बली में और वो पास कर ली। और करारदाद ये थी कि जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, ये फ़ौज को जो खुसूसी इख्तियारात मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद उसके ख़ात्मे के लिए मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर दी। भाई करारदाद क्यों मंजूर करनी है, ये एक्ट ही ख़त्म करो, कानून ही ख़त्म करो। करारदाद से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मामला ही ख़त्म करें, आपके पास इख्तियार है, वहाँ पे आपकी हुकूमत है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। आप जाएँ सुप्रीम कोर्ट में, अपने जो एडवोकेट जनरल को भेजें और जो स्टे आपने सुप्रीम कोर्ट में लिया हुआ है वो वापस ले लें, ऑटोमेटिकली ये मामला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अदालती फ़ैसले के मुताबिक
तो अदालत पहले ही कह चुकी है कि ये ज़्यादती है, ये नहीं चल सकता। तो जो फ़ौज के खसूसी इख्तियारात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके ख़िलाफ़ करारदाद पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अमली तौर पे आप अदालत में जो आपका स्टे है वो आप वापस ले लें, वो फ़ौज के खसूसी इख्तियारात वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे और फिर जो वो ऑपरेशन वहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए उन्हें जो वो ऑपरेशन करेंगे वो फिर कानून के ऑर्बिट से बाहर जाकर होगा, उसके अंदर नहीं होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अली अमीन गंडापुर समेत जो है वो लोगों को मुझे लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वो कोई ना कोई ऐसा एक्ट करके दिखा देते हैं, जैसे कहते हैं गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना। एक्चुअली अगर वो ये करना चाहते हैं तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।